नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब आप और हम हर रोज अखबारों और न्यूज चैनल में ऑक्सीजन की कमी की खबरें पढ़ और सुन रहे थे। इस मुसीबत से मरने वालों के आंकड़े भी लगातार सामने आ रहे थे। आप में से कई लोगों ने तो वॉलंटियर कर जरूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज भी किए होंगे। अब आप ही बताइए, सरकार के इस दावे में कितना दम है कि देश में एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है? हो गए ना आप भी हैरान परेशान? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा है कि देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी इंसान की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लिखित जवाब में कहा है कि किसी भी राज्य ने ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों की बात केंद्र सरकार को नहीं बताई। सरकार के इस बयान पर काफी बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दलों ने सरकार के इस बयान पर घोर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने इस मसले को लेकर सरकार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात भी कही है। बवाल मचना भी लाजमी है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। अस्पतालों से हर रोज ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर लोगों के यहाँ वहां भटकते तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही थी। हालांकि केंद्र सरकार ने ये तो माना है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पहली लहर के मुकाबले ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो 3 गुना बढ़ गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड जो पहली लहर में करीब 3095 मीट्रिक टन थी, वो दूसरी लहर के दौरान बढ़कर 9000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं, संवेदनशीलता और सत्य की भी भारी कमी तब भी थी, आज भी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार संसद के जरिए देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हर किसी ने देखा कि दिल्ली समेत तमाम राज्यों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की जान गई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि मीडिया हर दिन दिखा रहा था कैसे ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पतालों में कोहराम मचा है और अब केंद्र सरकार कुछ और ही कह रही है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच के लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, जिसे एलजी ने मंजूरी नहीं दी और अब केंद्र सरकार इस तरह के बयान देकर जले पर नमक छिड़क रही है। विपक्ष के इन आरोपों का बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जवाब दिया। उन्होंने 3 बातें स्पष्ट कर दी। पहला ये कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सिर्फ राज्यों से ये डेटा लेता है और इसे कंपाइल करके पेश करता है। तीसरी बात ये कि किसी भी राज्य ने ऑक्सीजन की कमी से मौतों की बात नहीं कही। अभी केंद्र सरकार चाहे कुछ भी कह रही हो, लेकिन हकीकत ये है कि जब देश में ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आई थी और कोरोना के मरीजों की इस वजह से मौत हो रही थी, उस वक्त सरकार की भी नींद उड़ गई थी और जैसे तैसे उन अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था की जा रही थी जहां इसकी कमी थी। 15 अप्रैल इस तारीख पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना था कि विशेष रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय मामलों वाले 12 राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। 27 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक देश में ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 10 और 20 मीट्रिक टन क्षमता वाले 20 क्रायोजेनिक टैंकर्स आयात किए और राज्यों को आवंटित किए। इसके अलावा रेल मंत्रालय ने ऑक्सीजन सिलेंडर की ढुलाई के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चलाई। देश भर में ऑक्सीजन की सरल और बाधा रहित ढुलाई की सुविधा के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के तेजी से आवागमन के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर तक बनाया गया था, जो कोरोना रोगियों तक मेडिकल ऑक्सीजन की थोक और तेजी से आपूर्ति कर रहा था। ऑक्सीजन की किल्लत का मामला दिल्ली और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था और तब अदालत ने कहा था कि देश में लोग मेडिकल ऑक्सीजन की वजह से तड़प रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार अब ये कह रही है कि देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया। वहीं राज्यों ने भी केंद्र सरकार के बयान के बाद अपने सुर बदल लिए हैं। अपने ही दिए आंकड़ों से वो पलट गए हैं। खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार सरकार ने कहा है कि उनके राज्य में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। महाराष्ट्र की बात करते हैं। नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से एक साथ हुई 22 मौतों के मामले को सरकार ने एक हादसा करार दे दिया। वहीं मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के बयान को समर्थन देते हुए वहां के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग ने कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। बिहार के राज्य मंत्री मंगल पांडे ने सरकार के साथ सुर में सुर मिलाया और कहा कि दूसरी लहर के दौरान वो थोड़े दबाव में जरूर थे, लेकिन बेहतर प्रबंध किया गया।
उन्होंने कहा कि सरकार से उनको पूरा सहयोग मिला और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में मिली, साथ ही अस्पतालों को भी सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाई गई। इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि ये सच है कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। छत्तीसगढ़ ऑक्सीजन सरप्लस वाला राज्य था। हाँ, ये जरूर उन्होंने माना कि ऑक्सीजन सप्लाई को मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत जरूर आई। वहीं तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव जे. राधाकृष्णन ने भी ये कहा कि तमिलनाडु में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। चलिए, ऑक्सीजन की कमी से हुई जो मौतें हैं, कुछ चर्चित घटनाएं हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। 1 मई 2021 की बात है। दिल्ली में बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 12 मरीजों की मौत हुई। इससे पहले 27 अप्रैल को राजस्थान में हाफने लगा था सिस्टम। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से 10 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 26 अप्रैल को मेरठ में केएमसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 9 मरीजों की मौत हुई। 23 अप्रैल को दिल्ली में जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की मौत। 19 अप्रैल को भोपाल में ऑक्सीजन की कमी से 10 लोगों की मौत। 18 अप्रैल को शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन आपूर्ति के बाद प्रेशर कम होने से 12 मरीजों की मौत हो गई। इससे पहले 13 अप्रैल को मुंबई में अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 7 कोरोना मरीजों की मौत हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि राज्य सरकारें केंद्र को आंकड़े देती है, केंद्र सरकार सिर्फ इसे कंपाइल करके छाप देती है। केंद्र सरकार का इससे ज्यादा कोई रोल नहीं होता। यानी उनके मुताबिक राज्यों ने जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी उसमें कहीं भी ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का जिक्र नहीं किया गया था। तो साफ है, विपक्ष के सवालों की जवाबदेही केंद्र सरकार ने राज्यों पर डाल दी है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का आंकड़ा केंद्र सरकार तक क्यों नहीं पहुंचाया? इस पूरे प्रकरण और हमारी रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और खबरें जानने के लिए आप हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।